हेलो गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो आप सिंपल से ऐसा कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मोल। आप ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। फ्रैक्शन ऑफ मोल यानी कि मोल्स का फ्रैक्शन है। अब किसका किसका? तो वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। जैसे मैं कंसीडर करता हूँ कि एक सॉल्यूशन है, ओके, जिसका मोल है, जिसका कंपोनेंट है ए, बी एंड सी। इसके मोल्स हैं, ए का मोल है Na, बी का मोल है Nb एंड सी का मोल है Nc। ओके, नंबर ऑफ मोल ए का, बी का एंड सी का। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना हो तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट कौन? ए ही। तो एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। आप यहाँ देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन इंडिविजुअल कंपोनेंट का निकलता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकाले हैं? तो मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ सी। यानी कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको ऊपर रखेंगे और नीचे सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबका। अगर यहाँ दो होता तो दो, नीचे दो को ऐड करते, अगर तीन है तो तीन को ऐड कर दिया है, चार होता तो चार को ऐड कर देते। जस्ट लाइक अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जाते हैं बी का, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा? मोल्स ऑफ बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। अगर हम मोल फ्रैक्शन सी का निकालने जाए तो क्या होगा? मोल्स ऑफ सी इक्वल टू मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। अगर सॉल्यूशन एक ही से, मतलब एक दो ही कंपोनेंट से मिलके बना होता है, ए एंड बी से, तो हम लोग सिंपल मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना होता। तो एन ऑफ ए बाय, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एन से मोल को दिखाते हैं हम लोग जानते हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी कर लेते हैं। ओके, बस इसी तरह से हम लोग करते हैं। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ all components, sum of mole fraction of all components, sum of mole fraction of all components is equal to 1 होता है। ओके, ऑलवेज जैसे परसेंटेज का सम 100 होता है आपको, उसी तरह मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इक्वल टू 1। अगर दो तीन कंपोनेंट है तो, अगर दो कंपोनेंट होगा तो क्या होगा? एक्स ऑफ ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिया हुआ है, बी निकालना है तो क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में देखिए, पिन किया हुआ है, आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं सॉल्व होगा तो सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।